नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में कोई सबसे ज्यादा मुद्दा चर्चे में रहा तो वो था बीपीएससी। जी हां, आपको याद होगा कि किस तरह से बीपीएससी मामले को लेकर कई छात्रों पर लाठी चली, कई डीएम के नाम सामने आए, लेकिन जिस तरह से छात्रों को बहलाने की कोशिश की गई, इस बीच कई राजनीतिज्ञ ऐसे भी आए जो छात्राओं को बहलाने की कोशिश किए, उनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठे, लेकिन कोई फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। जहां उम्मीदें दूसरी तरफ देखा जाए तो हाई कोर्ट से छात्रों की बड़ी उम्मीद थी, वो भी निराशाजनक पाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े टीचर्स जो काफी चर्चे में रहते हैं और कहा जाए तो वो टीचर्स भी उनके लिए काफी कुछ कर सकते हैं। मैं बात करूं खान और रहमान सर का, उन्होंने भी छात्रों के साथ क्या कुछ अभी न्याय संगत पूर्ण क्या फैसला लिया है या फिर छात्रों की ये लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी और बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल यूं ही उठते रहेगा। आज इसके लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, शाहिल और राहुल। बात करेंगे कि क्या कुछ इस मुद्दे में क्या बदलाव हुए हैं, कोई ऐसे फैसले आए हैं जो छात्रों के हित में हो। राहुल जी, बीपीएससी मामले को लेकर क्या कुछ अभी हुआ है, क्योंकि हमेशा से हम देखें कि बीपीएससी छात्र जिस तरह से डंडे की बरसात उन पर होती रही, पानियों की बौछार होती रही, इसके बावजूद भी उस कड़ाके की ठंड में छात्रों की आवाज गूंजती रही। लेकिन अब क्या हुआ बीपीएससी छात्रों के साथ? क्या उनको न्यायपूर्ण संगत मिल गई, फैसले आ गए, या फिर अभी भी छात्रों को बहलाया जा रहा है? देखिए, सभी बिहार के लोग और जो छात्र हैं वो जानते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है जी। हमारे साथ अनियमितता बढ़ती गई। इसका हाई कोर्ट में भी अपील किया गया, लेकिन मैं एक ताज़ा अप टू डेट आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने उनके फैसले को सीधे खारिज कर दिया जी। मतलब जो उम्मीदें बंधी थी कि हाई कोर्ट पे छात्रों की निगाहें टिकी थी, उम्मीद का एक किरण दिखा था, वो कल निराश हो गया और कल समाप्त हो गया। रहमान सर भी थे वहाँ पे, खान सर भी थे। रहमान सर ने साफ साफ कहा कि ये छात्रों को हौसला तोड़ने वाला फैसला था, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे रोकना चाहूँगा। देखिए, सारा बिहार के लोग और छात्र जो टीचर्स सभी लोग जान रहे हैं कि छात्रों के साथ गलती किया गया है, छात्रों के साथ अनियमितता हुई है। लेकिन आपको पता होगा मैडम, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, कोर्ट क्या मांगती है? कोर्ट एविडेंस मांगती है। बिल्कुल। और कोर्ट का कोई भी फैसला एविडेंस पे होता है। एविडेंस नहीं मिलने के अभाव में कोर्ट ने फैसला को रिजेक्ट कर दिया। यानी कहीं ना कहीं छात्रों को जो बड़ी उम्मीद थी, साहिल जी गौर फरमाइएगा कि छात्रों को जहां राजनीतिज्ञ के द्वारा ठगा गया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें थी कि हमारे द्वारा जो फैसले हैं, जो बातें उठाए जा रहे हैं, उससे न्यायपूर्ण संगत फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब कोर्ट से भी उन्हें डांट फटकार कर साइड कर दिया गया। ना ही कोई एविडेंस रहा, ना ही कोई प्रूफ के साथ उन्होंने अपनी बातों को रख पाई और यही कारण रहा कि छात्रों के साथ अन्याय अभी भी जारी है। देखिए, सबसे पहले तो जो बात है कि कल जब बीपीएससी 17वीं एग्ज़ाम के मामले में जो फैसला आया हाई कोर्ट का, उसके बाद आप देखेंगे कि एक बहुत ही चर्चित शिक्षक रामांशु सर हताश होकर हाई कोर्ट के सामने ही बैठे थे और इस बात को कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने सिस्टम पर भी सवाल उठाया, जो याचिका को सीधे तौर पे खारिज कर दिया गया, सिस्टम पर पूरी तरह से सवाल उठाया और कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे जो है न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे इस बात का आशा नहीं था कि इतना सिस्टम करप्ट हो चुका है कि हम लोगों को निराशा हाथ लगेगा। वहाँ पर रहमान सर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज के दिन को इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने बोला कि आज रावण जीत गया जी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि रावण जीत गया। आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थी भी वहाँ मौजूद थे, जिनके आंखों में आप आंसू देख सकते थे। लेकिन बात यह है कि आखिर कोर्ट ने रिजेक्ट क्यों किया? बहुत चर्चित टीचर हैं, शिक्षक हैं खान सर जी। खान सर इस बात को कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम सबूत भी देंगे। तो क्या अब आप साल भर लगाएंगे उसमें? सही बात है कि 2 साल लगाएंगे। आपने कहा कि ये हमारे पास सबूत है, तो आप क्यों नहीं गए खान सर? आखिरकार खान सर उन सबूतों को छिपा क्यों रहे? यानी कहीं ना कहीं बस खान सर लाइमलाइट में आने के लिए छात्रों के पीठ पीछे आगे आवाज को बुलंद करते हैं और जब प्रूफ देने की बात होती है तो खान सर भी अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। देखिए, हम एक आपको बात बताते हैं, बीपीएससी मामले में छात्रों का समर्थन करने के लिए कितने लोग गए? तेजस्वी गए जी, पप्पू यादव गए, प्रशांत किशोर गए जी, बहुत सारे बहुत चर्चित टीचर शिक्षक जो है वहाँ पर गए। लेकिन सही मामले में अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट से जाकर बात कीजिएगा, अभ्यर्थियों से, तो वो कहेंगे कि हमारे सत्याग्रह का,
हमारे इस आंदोलन का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। आपको बता दें कि देखिए, कोई भी टीम तभी सक्सेसफुल होती है जब उस टीम का कोई एक लीडर होता है जी। बीपीएससी मामले में पता ही नहीं चला कि लीडर कौन है, कौन किसके लिए लड़ रहा है। प्रशांत किशोर आए, बच्चों के साथ आए, सुना नहीं था कि किस प्रकार से जेपी गोलंबर के पास जब बच्चों को लाठियां पड़ने लगी थी तो प्रशांत किशोर नहीं थे, प्रशांत किशोर वहां मौजूद नहीं थे, आगे लेकर गए बच्चों को, उसके बाद प्रशांत किशोर पीछे हट गए। कुछ दिन तक जो है गांधी मैदान में जाकर बैठे, उसके बाद भी जो है उन्होंने किनारा कर लिया। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं, 4-5 लोग आपको दिखेंगे धरना पे बैठे हुए, एक रहमांसू सर हैं धरना पे बैठे, लाठी भी खाए, जेल भी गए और कंडीशनल उनको बेल भी मिला और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो दिक्कत की बात ये थी कि खान सर थे, रहमान सर थे। खान सर को आपने अक्सर तब देखा होगा वहाँ पर जब आंदोलन होता था, खान सर को आप अक्सर तब देखते होंगे जब थोड़ी उम्मीदें जगती थी, तब खान सर आकर के अरे हम तो बच्चों के साथ हैं, ये हैं वो हैं, तब खान सर आते थे। आप सही मामले में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे जाकर के पूछिएगा तो एक आध शिक्षक, एक आध लोगों को छोड़कर वो कहेंगे कि जो भी लोग आए हैं केवल और केवल अपना पब्लिसिटी चमकाने आए हैं। राहुल देखा जाए तो प्रशांत किशोर काफी दिनों तक छात्रों के साथ जुड़े रहे। देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि जिस तरह से पहली बार नेता प्रतिपक्ष तक गर्दनी बाग चले गए, प्रशांत किशोर किस तरह से छात्रों के आवाज को उठाते रहे, लेकिन ऐसी कई चीजें भी हुई जो आलोचनाएं के कारण बने। अभी खान सर का जिक्र किया साहिल जी ने कि खान सर तब आते थे जब उम्मीदें जगती थी। एक समय था जब खान सर छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रहे थे, पुलिस उन्हें ले जाती है और ये खबरें लगातार चल रही थी कि खान सर को जेल हो गया। लेकिन बातें कुछ स्पष्ट हुई कि खान सर ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि उन्हें कुछ पल के लिए उनके गाड़ी में बैठने दिया जाए। क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं सब लाइमलाइट में आने के लिए ये चीजें की है? देखिए मैम, हमारे सहयोगी ने एक बात बहुत अच्छा कहा जी, अगर छात्र अपने बदौलत लड़ाई लड़ते ना तो जीतने की आस थी जी। अगर छात्र एक संगठित होकर लड़ाई लड़ते इस सरकार के विरुद्ध और इस आयोग के विरुद्ध तो जीतने की आस थी। लेकिन इस छात्रों की लड़ाई को राजनीतिकरण किया गया और सरकार में बैठे जो लोग थे वो समझ गए इन सब चीजों को कि छात्र की यार में कोई और पीछे से गेम खेल रहा है। बिल्कुल, आप बताइए ना, अरे आप बीपीएससी के छात्र थे, आप भविष्य के एसडीएम बनते, डीएसपी बनते, बीडीओ बनते, आपके पास इतना नॉलेज तो होना चाहिए था कि जब आपको लगे कि राजनीतिकरण हो रहा है तो उन सब चीज़ों से आप साइड हो जाते हैं और बोलते कि मैं नेताओं का समर्थन नहीं चाहता हूँ, मैं अपने दम पे सरकार और आयोग से लड़ूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब सरकार में बैठे लोग समझ गए कि इन लोगों को आगे करके पीछे से कोई और गेम खेल रहा है, तो फिर सरकार ने इनकी बातों को तवज्जो देना बंद कर दिया। सरकार ने लगातार आश्वासन दे रहे थे कि आप 5 लोग टीम लेके आइए, 5 बीपीएससी छात्र आइए और जो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन है उनसे आप टेबल टॉपिंग के रूप में बात कर लीजिए। लेकिन छात्र इतनी बातों को समझ नहीं पाए क्योंकि पीछे से उन्हें गुमराह करने की साजिश किया जा रहा था। और देखिए, जहां लाखों की संख्या में जो छात्र गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे वो धीरे धीरे नाम मात्र की संख्या में आ गए। बताइए, कहीं ना कहीं उनको लग गया छात्रों को कि देखिए जो हम लोग आंदोलन सत्याग्रह चालू किए थे, सत्याग्रह के आड़ में कितना अपना राजनेता लोग फैलाने लगे। देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने गंगा किनारे भी अपनी पूरी दुकान खोल बैठी थी। प्रशांत किशोर जी लगातार 14 दिन तक कितना भूखे थे इन छात्रों के लिए। 14 दिन तक भूखे थे ना, क्या हुआ? आपके भूखे रहने की फायदा क्या हुआ? छात्रों, आपने एग्जाम कैंसिल करवा दिया, छात्रों को न्याय दिला दिया। आपने एग्जाम तो कैंसिल नहीं करवाया, छात्रों को न्याय तो नहीं दिलवाया, लेकिन एलसीडी घाट पर जमीन जरूर ले ली है कार्यालय खोलने के लिए। ये हुआ छात्रों की आड़ में किया गया भविष्यवाणी। राहुल जी, एक और जो बड़ी बात है कि कोर्ट ने जो मामले को खारिज किया है, अगर आप कोर्ट में जब दावेदारी पेश की गई थी तो एक बड़ी चीज़ थी कि जो तकरीबन 40 से 50 छात्रों का जो सिग्नेचर किया गया था उस पर कि हम लोग जो है इस मुद्दे को मांग कर रहे हैं, उसमें से एक आध ही 2 ऐसे बच्चे थे जो कि बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम दिए थे। बाकी लोग इस बात को कह रहे थे कि नहीं, धांधली हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ा होगा इस बात को लेकर के कि जो अभ्यर्थी उसमें शामिल है वो एग्जाम की मांग को लेकर के उनकी संख्या बहुत कम है। आप इस बात को इमेजिन कीजिए कि 50 लोग का जब नाम जाता है उसमें से 1-2 ही लोग हैं जो कि एग्जाम चिट्ठी देने के बाद भी जो है। सबसे बड़ी बात है कि जब री एग्जाम के डेट को अनाउंस कर दिया बीपीएससी आयोग तो छात्रों को एग्जाम नहीं देना चाहिए था। लेकिन आप देखिए बापू परीक्षा पर्सन में देखिएगा तो गर्दने पर धरना स्थल से कहीं ज्यादा भीड़ वहां देखने को मिला था। बिल्कुल, कहीं ज्यादा भीड़ देखने को। आप जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं उस लिस्ट में आप सही बोल रहे कि वही लोग थे जिनका रिजल्ट नहीं आया था पीटी में,
वही लोग आए, एकदम गिनल चुनल लोग थे जिनका रिजल्ट आया है, लेकिन अधिकतर की बात करिए तो उसमें नहीं आया ऐसे थे जो पीटी का एग्जाम ही नहीं एग्जाम तक नहीं लेकिन देखिए कोर्ट की बात करते हैं तो आप हम लोग सभी जानते हैं, पूरा देश पूरा बिहार जानता है कि कोर्ट हमेशा से एविडेंसों पे चला है, हमेशा से सबूतों पे चला है। अगर आपके पास सबूत है तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन वहां भी आप तभी केस जीत पाइएगा जब आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। किसी केस को जीतने के लिए आपके पास पूरी सबूत होनी चाहिए और फैक्ट के साथ होनी चाहिए। खान साहब लगातार बराबर बोलते रहते थे कि हम दिखाएंगे, जरूरत पड़े तो दिखाएंगे, दिखाइए ना, कब दिखाए? अब तो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा रिजेक्ट, तब दिखाइए। एक और बड़ी बात है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गर्दनीबाग का जो धरना स्थल है वो बिल्कुल इतिहासकारी धरना स्थल बन गया, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आकर के धरना पर बैठे। बहुत बड़ी बात। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए, बच्चों का छात्रों का समर्थन किए, तो उन्होंने कहा, बैठे वो उनकी बातें को सुनी, उनको दिल्ली बुलवाया, डॉक्यूमेंट्री शूट करवाया गया। उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि छात्रों के साथ गड़बड़ी किस प्रकार से हुई है। जो छात्र बातों को कह रहे थे, जैसे कि अब छात्रों को लगा क्यों कि गड़बड़ी हुई है। आपने बात किया कि बापू परीक्षा परिसर का जब एग्ज़ाम कैंसिल करके उस ब्रांच का जब दोबारा लिया गया था तो उस एक सेंटर को 10 या 11 सेंटर में विभक्त किया गया था। तो उनका कहना है कि जब आयोग को ऐसा लगा कि एक सेंटर पर हो सकता था, जो पटना में मौजूद है, बिहार का सबसे हाई फैसिलिटेड सिटी है, जहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सारी चीज़ें चौकस चौबंदी के साथ होती है, तो बाकी अन्य जो ज़िले हैं जहाँ पे उस प्रकार से व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ क्यों नहीं हो सकती है, इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन शायद अगर बीपीएससी 17वीं का मामला जो यहाँ पर फेल होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका कारण सबसे बड़ा है नेतृत्व, कि नेतृत्व कर कौन रहा है, इसमें छात्रों के हित में कौन है और कौन खुद का पब्लिसिटी के लिए आया है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों की सुना, हालांकि बीपीएससी मामले को लेकर कई लोग सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए बने रहे, लेकिन बात जब सबूत की जाती है तो हर किसी के कदम पीछे देखे गए। इसी कारण देखा जाए तो हाई कोर्ट की तरफ से भी छात्रों को बड़ा झटका ही लगा है। अब बातें ये समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं अब छात्र इससे निराश हुए हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हो गए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी क्या उन्हें न्याय मिलेगा, या फिर सरकार उनकी मांगों को लेकर एक बार पुनः विचार करेगी, या यूं ही बीपीएससी छात्रों का मुद्दा बस एक मुद्दा ही बन के रह जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 के लिए। धन्यवाद।